चलो चलें, चलो चलें, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। चलो चलें, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चलें। चलो चलें, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। चलो चलें, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चलें। चलो चलें, हाँ चलो चलें, चलो चलें, हाँ चलो चलें। हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चलें। चलो चलें, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। चलो चलें, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चलें। चलो चलें, हाँ चलो चलें, चलो चलें, हाँ चलो चलें, चलो चलें, हाँ चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब से बातचीत का एक सिलसिला जोड़ने का मौका और मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं लगभग 9 साल हुए यहाँ से, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, शो करते हुए मुझे। और जब मैं यहीं से शो करता हूँ या अगर कहीं बाहर नहीं हूँ या इलेक्शंस में मैं बाहर कैंपेन में नहीं हूँ तो मैं यहाँ शो करता हूँ। जब मैं यहाँ शो करता हूँ तो एक चीज मुझे बहुत एविडेंट होती है, दिखती है, और वो ये कि मौसम जब बदलता हुआ नजर आता है तो सामने दिखता है। और पाजी उस तरफ इशारा भी कर देते हैं मुझे एक अक्सर कि देखिए मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। और मैं उस पश्चिम दिशा की तरफ जिस तरफ इशारा कर रहा था, यकीनन मौसम बदल रहा है। लोगों के गर्म कपड़े उतर गए हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। क्या बात है, वाह! यही तो मुश्किल है, जुबान पर काबू नहीं है किसी के, बोलने में बड़ा मुश्किल है। कहां से आना हुआ? यहीं ऑटो चलाते हैं। तो आज कैसा रहा दिन भर? अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि हुआ? हाँ, लगा तो सबको अच्छा है। तो पैसा दाम आम कुछ आ गए? आ गया, ठीक है, फिर तो आराम है। पैसा ना आए तो बड़ा मुश्किल होता है मजदूर आदमी के। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे भी तारुफ करा दूं, फिर मुद्दे की तरफ आज जाता हूं। अखबार आज सबने पढ़ा, लेकिन अब तो हम टेलीविजन, और टेलीविजन क्या, डिजिटल एज में रहते हैं। विचारों का आदान प्रदान तुरंत होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा वो दिमाग में सबके है, ताजा है। और मैं जरूर उल्लेख करूंगा क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब किसी को कुछ थोड़ा बहुत बोलते रहिए जी, तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है स्क्रीन पर। केजरीवाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और जी कल शो कर रहा था मैं इसी पे। जावेद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं और जानकारी के लिए जावेद की तरफ रुख करना चाहूंगा। जावेद, बड़ी देर से, बड़े कल भी शो में मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और इस बात को कह रहे थे कि बगैर पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री, और इतने दिनों से जो जेल में हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे इतने दिनों से जो जेल में है उसके बावजूद उनका पोर्टफोलियो यानी उनका जो विभाग है उनके पास है। तो अब वही बात सामने नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया, स्वीकार कर लिया गया, जो स्वास्थ्य मंत्री थे। और कल और उससे साथ साथ सिसोदिया, मनीष सिसोदिया के ऊपर जावेद हमारे सहयोगी मौजूद। जावेद, इस पर और अपडेट आपका जरूर लेना चाहूंगा। दबाव जरूर रहा होगा और है, ऑफ कोर्स भ्रष्टाचार के मुकदमों के तहत ये बात आई है सामने। आप अपडेट देना चाहेंगे?
जावेद प्रतीक, बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिहाज से। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया, सीबीआई की गिरफ्त में है, रिमांड में है। और उनके साथ साथ सत्येंद्र जैन, जो कि पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में चल रहे हैं, दोनों ने इस्तीफा दिया है थोड़ी देर पहले, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। जिसे जब से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, इस बात के प्रयास लगाए जा रहे थे कि अब दिल्ली सरकार किस तरह से आगे चलेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे, जिसमें से सबसे अहम शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग भी मनीष सिसोदिया के पास था। स्वास्थ्य विभाग पहले सत्येंद्र जैन के पास था, लेकिन जब सत्येंद्र जैन जेल गए, उसके बाद सत्येंद्र जैन के जितने भी मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे थे। और अब जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, तो सवाल थे कि क्या मनीष सिसोदिया बने रहेंगे, लेकिन अब इस्तीफा दोनों का हो चुका है। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो चुका है, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हो चुका है, दोनों इस्तीफों को स्वीकार कर लिया गया है। अब इस पर नजर रहेगी कि आगे किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और कौन इन जगहों को भरेगा। जी शुक्रिया जावेद। मैं आपने जानकारी दी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा बातचीत का, लेकिन तमाम वो जो जनता यहाँ पे मौजूद। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लगाने आए थे, झाड़ू लग रही है इनकी, बाहर जा रहे हैं अब। झाड़ू लग रही है जी, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया अपनी तरफ है। लेकिन जो सच है वो ये है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस का और एक बीजेपी का रिएक्शन जरूर बनता है। जी आप कल बात कर रहे थे, कल बीजेपी की भी बात थी कि कैसे मुख्यमंत्री ने कैसे अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। इस्तीफा हो गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। जी, मैं ज्योति कुमार सिंह, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कांग्रेस का पक्ष रखूंगा। जी 3 प्रकार के अपराधी हैं, एक सहज अपराधी हैं, एक एकल रिएक्शन अपराधी पहले हैं। तो मैं फटाफट रिएक्शन चाहूँ, उसके बाद में उसे डिबेट। कानून अपना काम करे, जो इस देश में जो चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस करे, चाहे जिस विषय को लेकर आज उत्तर प्रदेश के विषय को लेकर आए हैं, चाहे वहां गुंडागर्दी हो, कानून अपना काम करे और जो इसमें इन्वॉल्व होता है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। जी ओके। बीजेपी आज जो लगातार 9 महीनों से कहा जा रहा था कि सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, बेल भी नहीं मिल रही है, और उसके बाद आज मनीष सिसोदिया जी भी जेल में गए हैं, तो ये एक उनसे जो इस्तीफा लिया गया है एक अच्छा कदम है। और हमको लगता है कि आने वाली जो राजनीति है वो साफ सुथरी होगी। जी होगी। बहरहाल हम यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे आज मुद्दा कोई और है, हम उसी मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे। जी मैं आ रहा हूँ एक एक करके। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं तो यहीं का ही हूँ। यहीं के हैं? दिल्ली से। ओहो, पीछे मेरा ऑफिस, पीछे आपका ऑफिस है? संचार भवन। ओ आपके पीछे घर पहाड़गंज। पहाड़गंज। और आपकी मेरी दूसरी मुलाकात है। दूसरी मुलाकात है। मैं मुलाकातें भूलने लगा। मेरा क्या, जब आप किसी और चैनल पे थे? मैं किसी और चैनल में था तो 9 साल क्या बल्कि 10 साल पहले की बात होगी। भी ज्यादा हो गए। नहीं 10 साल पहले। मुझे तो अपने सारे चैनल बदले जब तक कोई याद है। कहाँ कौन पार्टी बदली, पार्टी नहीं चैनल, तो मुझे सब याद रहता। मैंने अपने चैनल कब बदले। तो हाँ जी जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, रिटायर अभी कहाँ होंगे हम? अभी इतनी जल्दी इतना थोड़ी ना बूढ़ा हो गया काम है। अभी कहाँ रिटायर होंगे? अभी तो हम रहेंगे। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? लखनऊ से। लखनऊ। तो जब लखनऊ से चले थे तब भी डेट याद है मुझे, कौन से सन में चले थे वो भी याद है। लेकिन अब लखनऊ जाना कम होता है, लेकिन जाना होता है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास्तव। राजेश श्रीवास्तव। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं किसी बात पर? क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे आऊंगा, और जो आज का मुद्दा है वो तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके तहत उन्होंने नेक्स्ट डे ही कार्रवाई शुरू हुई। और जिस तरह से 2 लोगों, एक को तो उन्होंने जी मैं आया और एक को गिरफ्तार किया और एक को जमीन। जी अब अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों साहब? हमारे योगी जैसे चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जैसे नहीं होना चाहिए। पर योगी जी तो एक ही हैं, अब जब वो वहां पे हैं, अब यहाँ कैसे हो सकता है? जी जनाब, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ उधर जी, आपके पास भी आता हूँ। आप कहाँ से साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही है जी। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी। अंकित जी क्या काम करते हैं आप? मैं जी इंश्योरेंस में काम। इंश्योरेंस वाले बहुत परेशान करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा। मैं ऐसा है, आ रहा हूँ मैं जी, बहुत परेशान करते हैं। आपका खड़े बीमा कर देंगे। अच्छा, खड़े बीमा कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा करते हैं ये खड़े तो बड़े कामयाब आदमी हैं, और कामयाब लोगों की इज्जत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं आप?
नहीं जी, जो न्यायालय ने किया है, अपना काम किया है, और सरकार को अपना काम करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल अच्छी बात है। मैं बाकी लोग जो बात बोलना चाहते हैं, जो कहना चाहते, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आराम से। नहीं, आपको तो वैसे भी कोई नहीं रोकेगा। नहीं, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि मैं 5 साल आम आदमी पार्टी में था, अब इस्तीफा दे रहा केजरीवाल भी, सिसोदिया भी। आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब आप बीजेपी में हैं। कई साल रहेंगे? कोई भरोसा नहीं है। ये जो मैंने कहा ना, मौसम बदल रहा है, मौलाना, मौसम बदल रहा है। तो ये जो मौसम बदलने के साथ लोग पार्टियां बदलते हैं, वो ठीक। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरूर आऊंगा। बहरहाल बीजेपी में है, ये तो मुझे नजर आ गया। देखिए, अरे उधर ना बुलाइए मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखिए। आपने कहा कि मैं 5 साल आम आदमी पार्टी में रहा, अब बीजेपी में आ गया हूं, लेकिन कांग्रेस वाले आपकी तरफ निगाह डाले हुए हैं कि जी मैं किस तरफ आए। जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शिवानंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे, सुप्रीम कोर्ट से लॉयर, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एस.के. दत्ता साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हफीज गुलाम सरवर साहब, स्पोक पर्सन है AIUMM, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौलाना ज्योति कुमार जी, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, बहुत पुराने मित्र ये भी हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कपिल मदान, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, आज बहस में अच्छी नजर आएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं, तेज तरार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन। जालौन का जो आदमी होता है ना, जो जालौन का पानी होता है तो उसका अलग तेवर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? मैं सर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, बहुत अच्छी बात। कितने साल हो गए दिल्ली में आपको? दिल्ली में सर मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। वो मैंने ऐसे बाल, जो बाल कम हो जाते हैं ना, मैं ना जाने, दिल्ली का पानी ऐसा है। जब मैं आया था तो कुछ और था, और अब ये बचा है, बस इतना समझ लीजिए। तो मैं पानी से अंदाजा लगा लेता हूँ कितने साल हुए होंगे। इतना तजुर्बा कहिए या जितनी बातचीत कहिए, मैं लगा लिया था 15 साल तो जरूर हो गए होंगे। बहुत बहुत। हाँ जी, आप तो हरे भरे त्रिवेदी जी। हाँ, हरे भरे हैं, नजर न लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं समाजवादी पार्टी नोएडा से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। आज जब मैंने पेपर खोला तो उसमें हेडिंग थी कि हिंदू एक महान धर्म है या कट्टरता की अनुमति नहीं देता। मैं बातचीत यहां से शुरू करना चाहता हूं। कल जो बातचीत आई उसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्रस्तावना देख सकता है, प्रियम्बल देख सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपके आसपास कुछ अच्छा काम दिखे और आप चाहते हैं कि आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या उनको प्रोत्साहित होते हुए देखना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताबें हैं या जो किताब है वो उसको जरूर दे, भेंट दे बच्चों को। जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ेंगे तो वो सामने आएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि कल एक बात और कही गई जजमेंट में, जो बात आ रही थी उसके रेफरेंस में, कि और बात दरअसल ये थी कि सड़कों के नाम बदले जाएं, पुराने नाम जो हैं, जो मुगल कालीन नाम है उनको बदले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहां तक बदला जाए, कहां तक अपने जो वर्तमान है उसको पूर्व में कैद करके रखा जाए। इससे बेहतर यह है कि नई रोशनी, नई चीजें देखी जाएं। जो बहुत सारे काम हैं उनकी तरफ देखा जाए। जो मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं वो ये कि उन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल जो बात थी कांग्रेस, सॉरी, आजादी के समय में, आजादी के कभी हो जाता है मेरे मुंह से भी, आजादी के समय में जो डिवाइड एंड रूल वाली बात थी उससे दूर रहा जाए या दूर किया हो जाए, और इस समय जो जरूरत है और कहां तक इसको लेके आगे बढ़ा, उससे बेहतर यह है कि हम जो समस्याएं हैं उसकी तरफ आगे बढ़ें। ये बात थी, मैंने इसको इसलिए कहा कि रेफरेंस आज की डिबेट में जरूर आएगा, लेकिन मुद्दा जो है आज मैं चाहूंगा उस तरफ डिबेट में कि आज की जो बात है कहां से शुरू करनी है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि वो मुख्यमंत्री योगी जी की जो बाइट है वो दिखाई जाए और उसके बाद मैं फिर आगे पढ़ूं। जी, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार MLA और MP
सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया, 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। यही है बात कि माफिया कोई भी हो उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और उसी के तहत, और जिस माफिया का वो जिक्र कर रहे थे वो अतीक अहमद, जिसकी तरफ बार बार जिक्र था, समाजवादी पार्टी से उन्होंने कहा कि आप तंज कर रहे हैं, आपने तो एमएलए बनाया, उसको फिर एमपी बनाया, और आज आप मुझे कह रहे समाजवादी पार्टी को पहले पॉइंट, एंड देन आई एम कमिंग टू कांग्रेस। जी देखिए, जहां तक योगी जी की बात है, जो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने इसके पहले भी वो सांसद और विधायक रहे, निर्दलीय रहे, जिनके अतीक अहमद सहयोग से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। देखिए, दूसरा मैं कहूँ, खुद योगी जी पे कितने मुकदमे थे, अपनी फाइल मंगवाई और खत्म कर लिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पे कितने थे, 1 दर्जन मुकदमे थे, 1 दर्जन मुकदमे खत्म कर लिए। कुलदीप सेंगर पे कितने, 34 मुकदमे। ब्रजभूषण शरण सिंह पे 84 मुकदमे, उन्हीं की पार्टी में है। ये कौन है, धनंजय सिंह कौन है, 46 मुकदमे। क्या बिल्डोजर चलेगा, क्या बिल्डोजर चलेगा? और जो अपराधी उन पे क्या उनका एनकाउंटर होगा? बाबा कहते हैं, मैं आ रहा हूं योगी, मैं आ रहा हूं। उनका जवाब तुम दोगे। क्या नाम है? अतुल कुमार मिश्रा। अरे बाप रे बाप। अतुल, रुकिए अतुल जी, आराम से। कहां से आना हुआ अतुल जी? गोरखपुर। आ रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी ने बोला और इन्होंने कहा कि मैं जवाब देना। रुकिए अतुल जी, इसको बंद करिए, आगे बटन बंद करिए। हाँ बोलिए। त्रिनेत्र है सर, ये जलाने के लिए शंकर जी का। हाँ। सर जी, क्या 84 मुकदमे केवल भाजपा की सरकार में हुए, सपा की सरकार में नहीं हुए? बताइएगा। मैं अरे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह खुद अपराधी। देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी और दिन दहाड़े जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही है, अपराधियों द्वारा उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। ये सरकार सुरक्षा नहीं कर पाती है, उनको सुरक्षा नहीं दे पाती है, और बात कहती है 0 टॉलरेंस। देखिए, एक तरफ कराते हैं हत्याएं और दूसरी तरफ करें हत्याएं क्यों हो रही है? और इसलिए योगी जी ने कहा है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, जो भी लोग अत्याचारी करे हैं उनको मिट्टी पे मिला दिया जाएगा। जैसे 3 दिन पहले हत्या हुई, 2 दिन के अंदर एक गिरफ्तार हुआ और एक मिट्टी में मिल गया। गौरीगंज में अभी उसी के बाद 2 हत्याएं हो जाती हैं। ब्रजेश यादव एक और है, दोनों एक प्रधान रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस सरकार में हो क्या रहा है? गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा थर चढ़ा देता है। मैं सोच रहा था थोड़ी देर बाद सवाल पूछूं। अरे सुनिए गुरुजी, मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद सवाल पूछूं, लेकिन मैं सवाल पूछ ही लेता हूं। तो अपराधियों पे आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिना किसी पार्टी को देखे, बिना तो अभी फिलहाल जवाब दीजिए, जो ये हो रहा है ये ठीक हो रहा है? अपराधियों पर कोई भी हो, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। कौन कहेगा कि अपराधी पे नहीं होनी चाहिए? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अभी हुआ, जो हो रहा है, वो ठीक या गलत? देखिए क्या देखे। एक चीज ये बताइए, क्या संविधान में एक मिनट सवाल पूछे, दुबे जी गड़बड़ नहीं, सवाल पूछे। संविधान को बचाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जो ये कुर्बानियां हो रही हैं, ये बहुत अच्छा न्याय है। लेकिन एक चीज ये बताइए, जब 18 साल के ऊपर एक व्यक्ति हो जाता है, उसको क्राइम में अगर वो चला जाता है, उसके माँ बाप और भाई का क्या दोष है कि उसको बेघर कर दिया जाता है, रोड पे ला दिया जाता है? ये ऐसा क्या पहले कभी संविधान में था?
न्याय किया जाए। बहुत अच्छी सरकार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप एक चीज का सवाल का जवाब दे दें कि अगर 18 साल के ऊपर का बच्चा क्राइम में अपने आप चला जाता है तो उसमें माँ बाप और भाई का क्या दोष है जो रोड पर आ जाते हैं, बुलडोजर चला दिया जाता है बिना किसी न्याय के। जी, ये सवाल है। जी, मैं आ रहा हूं, इसका पॉलिटिकल भी है और इसका आप दोनों से इस सवाल का जवाब भी लूंगा। जी प्रधान जी, आज सर आप ऊपर ही रहे। जी जी प्रतीक भाई, मैं पूछना चाहता हूं। सवाल का आने दीजिए। अरे क्या हुआ बताओ भाई। नहीं कोई परेशानी बताओ। हम ये कह रहे हैं कि इनके उन माँ बापों का भी जो पालन पोषण ढंग से नहीं करते और क्राइम में धकेल दिया जाता है बच्चों को, तो उनके माँ बाप दोषी नहीं है क्या? जी ठीक, मैंने सुन लिया आपका। जी प्रतीक भाई, तमाम जितने अपराधी होते हैं उनका क्या किया जाए? थाली के साथ स्वागत किया जाए, श्रृंगार किया जाए या फिर डंडा मारा जाए? ये मैं पूछना चाहता हूँ। अरे मजबूर किए हो आप मुझे आपके नेताजी के बारे में बताने के लिए। उन्होंने कहा था लड़कों से तो गलती होती है, बलात्कारियों पे मोहरा लगाए थे। इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, जो राम सेवकों पे गोली चलाता है उससे बड़ा अपराधी तो कोई हो। सेने में आनंद से गलती हो जाती है। जी मैं आ गया मतदान एंड देन आई एम कमिंग टू, उसके बाद फिर सब। देखिए प्रतीक जी, हमने सबने योगी जी की कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो देखी और बहुत गुस्से में दिखे, बहुत उत्तेजित दिखे। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं योगी जी से। जी मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं। उनको ये अपराधियों पे गुस्सा पार्टी और बंदा देख के आता है क्या उनको लखीमपुर खेरी उनके मंत्री ने किया, टेनी पे उस पे गुस्सा नहीं आया? क्या वो अपराध नहीं हुआ? हाथरस हुआ, हाथरस पे उनके मंत्री ने लड़की के पेरेंट्स पे बोल दिया, परिवार पे बोल दिया कि परिवार का पालन पोषण ठीक नहीं था तो ये हुआ। तो उनको गुस्सा नहीं आता क्या? उनको इन सब चीजों पे गुस्सा नहीं आता? एक चीज आप और बताएं, आपने आप अब ये जो आप बात बोल रहे हैं कि ये एनकाउंटर हो गया, तो क्या आप मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं है कि इतना असला बारूद सड़क पे चल रहा है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या कारण था? कौन से वो अफसर हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी और इतना असला और बारूद शहर के अंदर चल रहा है? राइट जनाब। जहां तक प्रश्न है अपराध का, देखो भाई ऐसे करोगे तो कैसे करेंगे काम? जी जहां तक प्रश्न है अपराध का, आंकड़े बोलते हैं। जहां तक प्रश्न है महिलाओं के खिलाफ अपराध का, कमी आई है, बिल्कुल ये आंकड़े बोलते हैं। एनसीआरबी का डेटा, मेरी बात पूरी होने दे, एनसीआरबी का डेटा यह साफ तौर पे दिखा रहा है कन्विक्शन रेट में हिंदुस्तान में सबसे ऊपर अगर कोई राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश है। चार्जशीट में 76% चार्जशीट हो रही है महिलाओं के खिलाफ क्राइम में, पॉक्सो के केसेस। कन्विक्शन कहाँ ज्यादा है? एनसीआरबी के डेटा बता रहे हैं। और जहां तक ये कह रहे हैं कि गुस्सा क्या आदमी को देखकर आता है, मुझे विदुर की वो नीति याद आती है, शटे शाठ्यम समाचरे। अर्थ यह होता है कि दुष्टों के साथ दुष्ट व्यवहार करना उचित है। यहाँ पर अगर अपराधियों पे अगर एनकाउंटर हो रहे हैं, 9,500 एनकाउंटर हुए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जानबूझ के मार रहे हैं, तो उसमें 3,500 लोगों के पैरों में गोली क्यों लग रही है? कोई गिरफ्तार क्यों हो रहा है? अगर कोई भाग रहा है तो उसको मारना। जी ऑफ कोर्स, दो वकील हैं तो ऑफ कोर्स तर्क होगा। मैं आ रहा हूं। 2 वकील हैं। प्रतीक जी मेरे भाई हैं, काबिल अधिवक्ता हैं, उन्होंने बात करी कि दुष्टों के साथ दुष्व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इनके साथ अग्री करता हूं। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, अगर वो भाजपा की टोपी पहन लेगा और भाजपा का अगर वो झंडा उठा लेगा तब वो दुष्टों पे वो दुष्व्यवहार नहीं होगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन कांग्रेसियों को और इन समाजवादियों को तो ये लगता था बाबा आएंगे तो पूजा करेंगे, और जो पूजा हो ही रही है। कोई भी आतंकवादी जो वहां पर उत्तर प्रदेश में गड़बड़ करेगा तो उसकी पूजा बाबा ठीक तरीके से करेंगे और मिट्टी में मिला के करेंगे। जी अब मैं आया। जय भैया जी, कहाँ से आना हुआ? इटावा से। क्या आशीष त्रिपाठी इटावा से आए हैं। जी मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ से आए? उत्तराखंड से। पहले इटावा ले लें कि उत्तराखंड लें? जी मैं इटावा ज्यादा मजा आ रहा है। जी जैसा कि मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भी हुआ वो बहुत ही दुखद है और प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी उसकी लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराधियों का अगर संहार हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी चीजें हो रही हैं, तो विरोधी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? स्वीकार क्यों कर रहे हैं कि हमारे आदमी है?
पार्टी देख के अगर कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब ये स्वीकार कर रही है हमारे सभी आदमी है जिन पे कार्रवाई हो रही है। जी, तो क्यों पेट में मैं आ गया, आ रहा जी जनाब। मैं विजय गिरी हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। विजय गिरी हूँ, देहरादून उत्तराखंड। मेरा प्रश्न विपक्षियों से ये है कि पहले तो आप जो जन भावना है उनका सम्मान करिए। अगर बाबा को जनता बार बार चुन रही है, इसका मतलब उनकी नीतियां सही हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप खुद तय करें कि समाज में जो अपराधी हैं, जो महिलाओं के साथ और जो आम जनों के साथ जो गलत कर रहे हैं, अगर बाबा की पुलिस उनका मुठभेड़ कर रही है। एक दौर आपका समाजवादियों का वो था जब भैंसे ढूंढा करती थी 3 जिलों की पुलिस मिलके, तो वो दौर बेहतर था या ये दौर बेहतर है? सवाल पूछते हैं, वो दौर बेहतर था जब पुलिस भैंसे ढूंढती थी या ये दौर बेहतर है जब हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में कहाँ से? हाउस वाइफ हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया जो शो में आ गई हैं आप, और आपने भी सवाल अपनी बात कर दी। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा इजाजत दो, आज वक्त पे डिबेट वो ब्रेक ले लें, कल बहुत देर हुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में लगी आग, सैकड़ों बीघा जंगल आग में जलकर राख। आसपास के इलाकों में भी खतरा मंडराया। ग्रेटर नोएडा में ई रिक्शा में रखे पटाखों में आग लगने से जोरदार धमाका, पास खड़े 2 लोग घायल। जगन्नाथ रथ यात्रा में आतिशबाजी के लिए रखे गए थे पटाखे। बिहार के बांका में मंदार पर्वत के पार दुकानों में आग लगने से हड़कंप, कई दुकान जलकर हुई राख। आग लगने की वजह साफ नहीं, मशक्कत के बाद बुझ सकी आग। मध्य प्रदेश के देवास में हत्या के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर मकान को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिला अस्पताल में महिलाओं का हंगामा, सिटी स्कैन की फ्री सुविधा होने के बावजूद 500 रुपए लेने को लेकर हुआ विवाद। सीएमएस ने वसूली की जांच कराने की बात कही। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्कूटर सवार महिला ने एक आदमी की बीच सड़क पिटाई की। आदमी की मोटरसाइकिल महिला के स्कूटर से भिड़ने की वजह से भड़की महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस के हत्थे चढ़े 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश, चाकू दिखाकर यात्रियों को लूटने की कर रहे थे कोशिश, कई महीनों से थे फरार। दोनों पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में महिला ने बस कंडक्टर के साथ की मारपीट, घर के पास बस नहीं रोकने पर भड़की महिला, घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बदमाशों ने पूर्व प्रधान और रिश्तेदार पर बरसाई गोलियां, वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में ट्रकों की लगी लंबी कतार, श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से ट्रक ड्राइवरों की बड़ी परेशानी, ट्रकों में करोड़ों की कीमतों का सामान हो रहा है खराब। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना लठमार होली के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा के बरसाना में खेली गई विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली, इस होली में शामिल होने के लिए देश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाए जाने का काम जल्दी शुरू हो सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजस्थान से 2 विशाल शिलाखंड आए अयोध्या, रामलला की मूर्ति में हो सकता है पत्थरों का इस्तेमाल, किन पत्थरों से रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा, इसका फैसला लेंगे मूर्तिकार। जम्मू के कटरा में दुकानदारों ने बाजार का आह्वान किया, घोड़े पिट्ठू पालकी वाले भी करेंगे हड़ताल। श्राइन बोर्ड की ओर से कटरा से भवन तक गंडोला यानी रोपवे लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, अमजद शोएब पर सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, फुटबॉल मैच के दौरान मैदान में लोगों ने फेंके खिलौने, मफलर और टोपियां, मैच के बाद जरूरतमंदों में बांटा जाएगा सामान। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गोलीबारी के बाद तनाव बरकरार, इजरायल के समर्थकों ने कुछ घरों में लगाई आग, जलने से एक आदमी की मौत और 4 लोग बुरी तरह झुलसे। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बिगड़े हालात, इजरायल ने भेजी सेना, फिलिस्तीनी लड़ाकों के फायरिंग के बाद से है तनाव।
रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, अमेरिका यूक्रेन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और बर्फीले तूफान की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घर हुए तबाह, जमीन खिसकने से भी बड़ी परेशानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की गोली से एक जवान के शहीद होने और 2 जवानों की घायल होने की खबर, सुरक्षा बल को अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पंजा चौक पर संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, सेना सहित बम दस्ते की टीम, जंगल में ले जाकर संदिग्ध चीज को किया गया नष्ट। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तेज की मोहम्मद उस्मान छर्रा की तलाश। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है उस्मान छर्रा। उस्मान के गुजरात वाले फ्लैट में रुकते हैं अतीक के करीबी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का पर्दाफाश, अतीक अहमद के बेहद करीबी ड्राइवर अफाक का बेटा था अरबाज, हत्या में इस्तेमाल सफेद कार भी चला रहा था। कल प्रयागराज में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ दी अर्जी, पुलिस पर बेटों को उठा ले जाने और उनकी जानकारी न देने का आरोप लगाया, कोर्ट से कार्रवाई की मांग की। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से एसटीएफ ने सदाकत खान नाम के छात्र को किया गिरफ्तार। सदाकत पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप, सदाकत के कमरे से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड केस में शामिल अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम आरोपियों के घरों की सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रयागराज में उमेश पाल और सिपाही हत्याकांड के आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, माफिया अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी की पहचान की गई, प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के 3 करीबियों के घर छापेमारी, पुलिस ने जफर चंदा, अंगद राय और अमित राय के घर पर की रेड, इस दौरान बड़ी संख्या में तैनात रहे पुलिस बल। इंदौर पुलिस ने एक संदिग्ध सरफराज मेमन को हिरासत में लिया, महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए करेगी पूछताछ, सरफराज पर पाकिस्तान और चीन से समाज में हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग लेकर आने का शक। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित, कहा हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों का जीवन सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, कोरोना में टेक्नोलॉजी से ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में भी मिली मदद। बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बजट, विधानसभा में बजट पेश करने से पहले हुआ जोरदार हंगामा। महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, प्याज और कपास उत्पादक किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलने के मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरा गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानकारी के मुताबिक आज 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार को समन्स जारी किया, 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में लोगों से की बातचीत, मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस अफसरों के तबादले, डीएम और कमिश्नर भी बदले गए, नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास बने, सुहास अलवाई सचिव खेलकूद बनाए गए। महाराष्ट्र के ठाणे में आपस में भिड़े उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ता, शिवसेना शाखा पर कब्जा करने की वजह से शुरू हुआ विवाद। आबकारी घोटाले में सीबीआई रिमांड पर चल रहे मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन ने दिया इस्तीफा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा किया मंजूर, बीजेपी ने कसा तंज। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, मामले में हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश, सिसोदिया ने सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए थे सवाल। प्रयागराज शूटआउट में पुलिस के एक्शन से आरोपियों में हड़कंप, कोर्ट में सरेंडर की कोशिश में जुटा अतीक का बेटा असद, मामले में गिरफ्तार साजिशकर्ता सदाकत के साथ अखिलेश की तस्वीर पर सियासत तेज।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बावरिया गैंग का बदमाश हुआ घायल, तमंचा और कारतूस समेत मोटरसाइकिल जब्त। गुजरात के वलसाड की फार्मा कंपनी में भीषण धमाके के बाद लगी आग, केमिकल प्लांट का एक हिस्सा गिरा, 2 मजदूरों की मौत और कुछ मजदूर बुरी तरह घायल, राहत बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मकान में लगी आग, आसपास के 18 मकान भी आग की चपेट में आए। घंटों की मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से किसी को चोट नहीं आई। पंजाब के पठानकोट में गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, लाखों रुपए का सामान जलकर राख, आग लगने के कारणों की नहीं मिली जानकारी। राजस्थान के उदयपुर में भीषण आग से मची अफरा तफरी, मंदिर परिसर में लगा टेंट का सामान आग में जलकर हुआ राख, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में लगी आग, सैकड़ों बीघा जंगल आग में जलकर राख, आसपास के इलाकों में भी खतरा मंडराया। ग्रेटर नोएडा में ई रिक्शा में रखे पटाखों में आग लगने से जोरदार धमाका, पास खड़े 2 लोग घायल। जगन्नाथ रथ यात्रा में आतिशबाजी के लिए रखे गए थे पटाखे। बिहार के बांका में मंदार पर्वत के पार दुकानों में आग लगने से हड़कंप, कई दुकान जलकर हुई राख, आग लगने की वजह साफ नहीं, मशक्कत के बाद बुझ सकी आग। मध्य प्रदेश के देवास में हत्या के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर मकान को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिला अस्पताल में महिलाओं का हंगामा, सिटी स्कैन की फ्री सुविधा होने के बावजूद 500 रुपए लेने को लेकर हुआ विवाद, सीएमएस ने वसूली की जांच कराने की बात कही। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्कूटर सवार महिला ने एक आदमी की बीच सड़क पिटाई की, आदमी की मोटरसाइकिल महिला के स्कूटर से भिड़ने की वजह से भड़की महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस के हत्थे चढ़े 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश, चाकू दिखाकर यात्रियों को लूटने की कर रहे थे कोशिश, कई महीनों से थे फरार, दोनों पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में महिला ने बस कंडक्टर के साथ की मारपीट, घर के पास बस नहीं रोकने पर भड़की महिला, घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बदमाशों ने पूर्व प्रधान और रिश्तेदार पर बरसाई गोलियां, वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में ट्रकों की लगी लंबी कतार, श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से ट्रक ड्राइवरों की बड़ी परेशानी, ट्रकों में करोड़ों की कीमतों का सामान हो रहा है खराब। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना लठमार होली के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा के बरसाना में खेली गई विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली, इस होली में शामिल होने के लिए देश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाए जाने का काम जल्दी शुरू हो सकता है, काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजस्थान से 2 विशाल शिलाखंड आए अयोध्या, रामलला की मूर्ति में हो सकता है पत्थरों का इस्तेमाल, किन पत्थरों से रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा, इसका फैसला लेंगे मूर्तिकार। जम्मू के कटरा में दुकानदारों ने बाजार का आह्वान किया, घोड़े पिट्ठू पालकी वाले भी करेंगे हड़ताल, श्राइन बोर्ड की ओर से कटरा से भवन तक गंडोला यानी रोपवे लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, अमजद शोएब पर सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, फुटबॉल मैच के दौरान मैदान में लोगों ने फेंके खिलौने, मफलर और टोपियां, मैच के बाद जरूरतमंदों में बांटा जाएगा सामान। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गोलीबारी के बाद तनाव बरकरार, इजरायल के समर्थकों ने कुछ घरों में लगाई आग, जलने से एक आदमी की मौत और 4 लोग बुरी तरह झुलसे। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बिगड़े हालात, इजरायल ने भेजी सेना, फिलिस्तीनी लड़ाकों के फायरिंग के बाद से है तनाव। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, अमेरिका यूक्रेन में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और बर्फीले तूफान की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घर हुए तबाह, जमीन खिसकने से भी बड़ी परेशानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया, आतंकी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था।
पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की गोली से एक जवान के शहीद होने और 2 जवानों की घायल होने की खबर। सुरक्षा बल को अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पंजा चौक पर संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस, सेना सहित बम दस्ते की टीम जंगल में ले जाकर संदिग्ध चीज को किया गया नष्ट। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तेज की मोहम्मद उस्मान छर्रा की तलाश। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है उस्मान छर्रा। उस्मान के गुजरात वाले फ्लैट में रुकते हैं अतीक के करीबी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का पर्दाफाश। अतीक अहमद के बेहद करीबी ड्राइवर अफाक का बेटा था अरबाज। हत्या में इस्तेमाल सफेद कार भी चला रहा था। कल प्रयागराज में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ दी अर्जी। पुलिस पर बेटों को उठा ले जाने और उनकी जानकारी न देने का आरोप लगाया। कोर्ट से कार्रवाई की मांग की। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से एसटीएफ ने सदाकत खान नाम के छात्र को किया गिरफ्तार। सदाकत पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप। सदाकत के कमरे से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड केस में शामिल अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम आरोपियों के घरों की सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रयागराज में उमेश पाल और सिपाही हत्याकांड के आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी की पहचान की गई। प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के 3 करीबियों के घर छापेमारी। पुलिस ने जफर चंदा, अंगद राय और अमित राय के घर पर की रेड। इस दौरान बड़ी संख्या में तैनात रहे पुलिस बल। इंदौर पुलिस ने एक संदिग्ध सरफराज मेमन को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए करेगी पूछताछ। सरफराज पर पाकिस्तान और चीन से समाज में हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग लेकर आने का शक। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों का जीवन सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। कोरोना में टेक्नोलॉजी से ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में भी मिली मदद। बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बजट। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले हुआ जोरदार हंगामा। महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। प्याज और कपास उत्पादक किसानों के समर्थन में ला 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 ए आ ला 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 न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी मिलकर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या बात है, इस उम्र में भी आप कमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को मैं आ रहा हूँ। बहुत जल्दी में है क्या आप? हैं? जल्दी में तो नहीं है। हाँ हाँ, जल्दी में तो नहीं, हमको जल्दी है तो मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं डिबेट पे जाना चाह रहा था। मैंने नहीं, मेरी कोई मेहरबानी। शो आपका है, आपका है, आपका है, आपका। मैं क्या, मैं तो सिर्फ आप सबसे पहले नहीं, मुझे पहले आपसे बात करनी है तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कैलाश चंद है। कैलाश चंद जी, मैं ईस्ट दिल्ली से आया हूँ और आपका डेली प्रोग्राम देखता हूँ मैं। कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर, मैं जिंदगी भर से। ऐसा नहीं कर रहे, हाँ, अच्छा लगता है इसलिए देखता हूँ। गले मिलो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पर मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ही कुछ बोला जाए तो ज्यादा बेटर है। मेरे को बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, पर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैंने बहुत सारी सरकारें देखी, पर थाने में एनकाउंटर करते हुए बाबा की सरकार में पहली बार देखा है। थाने में बदमाशों, जो बदमाश पट्टी लगा के जा रहे हैं, मतलब वहां पर जाके सरेंडर कर रहे हैं जाकर कि जी हमें गिरफ्तार कर लो। पहली बार देखा है मैंने। ऐसे बता दो किसी सरकार में हुआ हो तो। मतलब बदमाश थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं पट्टी लगाकर। क्या कह रहे हैं? बाबा की सरकार में
रुको, मैं आ गया। बाबा की सरकार में लोग जाके पट्टी लगा के बदमाश कह रहे हैं कि हमें सरेंडर करना है। हाँ, सरेंडर करना है। बताओ किसी सरकार में हुआ हो तो बता दो आप। नहीं, हमारी तो इतनी उम्र नहीं है, आप ही बताएंगे। 68+ उम्र है, मैंने बहुत देखी है। 68+। मुझे 40 से ज्यादा नहीं लगते हैं आप। मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊंगी अपना। नहीं यार, झूठ। हर आदमी यहाँ पे विश्वास करता नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वास करता हूँ मैं। आप कहाँ से आना हुआ आपका? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा से। ये पहली ऐसी सरकार है, मैं मुद्दे पर सीधे लौटता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार पे बात हो रही, और जिस तरह से अपराधी अतीक को लेकर जो रवैया और जो जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की, तुरंत फौरी तौर पर उसी की चर्चा का विषय बाबा ने कहा। योगी जी ने, मुख्यमंत्री योगी ने इस बात को कहा कि जो भी अपराधी हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी, हम यहीं से शुरू कर रहा हूं। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक नहीं बोले था, और इसके बाद बाबा की बात। जी जनाब, अपनी बात। मैं भी आपको ही बाबा बोल गया। हाँ? अल्लाह करे कि बाबा जैसे जगह पे हम जी अपनी बात की जो आगाज है वो एक अशार से करता हूँ। हाँ। कि जिधर से निकलो धुआं उड़ा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुम्हें हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। और अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कह दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। देखिए क्या है, मुझे घूम रहे हैं। हाँ जी, गलत बोल रहे हैं जी। ये गलत बोल रहे हैं जी। हरियाणा से। हाँ जी, मैं पूरी। हाँ जी, ये बात गलत है। ऐसे कैसे सरकार किसी को आराम कर देगी? ये कह रहे हैं ना कि तुम्हारी सरकार में कुछ भी कर लो, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो नियम तो नियम है, कानून तो कानून है, सबके लिए बराबर है। बराबर है। रुको भाई, मैं आ रहा हूँ, तुम ही बोलोगे। हाँ जी। करनी करे तो क्यों डरे, करनी करे तो क्यों डरे, और करके क्यों पछताए? जब पेड़ बोए बबूल के तो आम का। क्यों बच्चों को खराब कर रहे हैं? यहाँ पे हल्ला मचा रहा है ये भी। ये बच्चा इसे पसंद कर रहा है। अरे कार्य ये ना कह दीजिएगा हमें। जी, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप लखनऊ में रहते हैं तो मुस्कुराते हैं। मुझे लगता है गोरखपुर में ज्यादा रहते हैं, तो बाबा जी को मुख्यमंत्री। ना माननीय मुख्यमंत्री, इसका जवाब आज देना चाहता हूं, मैं सबके सामने देना चाहता हूं। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। चाहे वो विकास दुबे हो या फिर अशरफ हो, जमीन में मिलाना चाहिए। और योगी जी विकास दुबे को भी जमीन में मिलाते हैं और अशरफ को भी जमीन में मिलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान की शपथ लेते हैं, और मुझे लगता है मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, उनको संवैधानिक तौर पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। नो डाउट, करिए, बहुत जरूरत करिए, लेकिन संविधान के दायरे के अंदर करिए। और अपराधी हर पार्टी में है, हर पार्टी में अपराधी है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर टिकट किसी के पास है और सबसे ज्यादा विधानसभा में जो सदस्य बैठे हुए वो भारतीय जनता पार्टी। एक इसमें चीज है जो सुधार की जानी चाहिए, वो एंकर के तौर पे मुझे करना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। जब वो दो लोगों को आप तुलना कर रहे हैं विकास की, तो उनकी गाड़ी पलटी थी, और दूसरा जो जिक्र अभी जिसका हो रहा है, जो उमेश पाल हत्याकांड में जो गवाह थे, उसमें जो बात हो रही थी वो उसमें एनकाउंटर की बात थी अपराधियों। तो दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नुक्ता नजर से दो वकील खड़े हैं यहाँ पे, और दोनों ने मेरी तरफ देखा, तो वो गाड़ी पलटी है और वो वहां पे। जी ऑफ कोर्स, वन बाय वन जी। हाँ, अपराधी कोई हो, अपराधी कोई हो, उसकी कोई ना जाति है ना कोई धर्म। जी जी जनाब। देखिए, योगी जी का ये बयान और माननीय भाजपा के प्रवक्ता का बयान बिल्कुल एक जैसा है। अपराधी कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको तो मिट्टी में मिलाना ही चाहिए। लेकिन मैं अक्सर डिबेट में आपके कहता हूं कि हमारा देश धर्म प्रधान है। किसी को अगर सत्ता मिले तो उसको थैंक्स गॉड कहना चाहिए, ताकि ये लंबा मामला चले। वरना अगर वही शराब वाला हमारी तो आस्था का मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार लंबी चले? ऐसी सरकार लंबी चलनी चाहिए, चलेगी। मैं कहाँ कह रहा हूँ, पहले आ तो रहा हूँ पूरी बात। एक मिनट रुक जाइए साहब। मैं जो कह रहा हूँ वही बात मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त सूचना के अनुसार
ये एक लिस्ट है, जरा सा जनता सुने, पूरा देश सुन रहा। एक लाइन से धराधर पर दूंगा। कुलदीप सिंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह और बादशाह सिंह। बादशाह सिंह के क्षेत्र में तो मैं चुनाव में था। बादशाह सुन जाइए, बादशाह सिंह के क्षेत्र में जब चुनाव हो रहा था ये विधानसभा का, तो मैं था, मैं गया था और मैं उस पूरे क्षेत्र को खूब अच्छी तरह सुना, समझा, देख के आया। बहैसियत पत्रकार गया था मैं। जी मुद्दे पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नाम मैंने बताए हैं इन पर कितने कितने मुकदमे हैं। अगर ये गलत है, अगर ये लिस्ट गलत है तो योगी जी 100 नहीं 110% सही हैं, और अगर लिस्ट सही है तो योगी जी 100% यहाँ पर गलत हैं। कह रहे हैं कि सबको मिट्टी में मिलाऊंगा, लेकिन जाति देखकर, धर्म देखकर, पार्टी देखकर आप मिट्टी में मिला रहे हैं, इसलिए हम निंदा करते हैं। बिल्कुल गलत। योगी जी के सामने अपराधी किसी जाति का, किसी धर्म का और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। उसके लिए अपराधी अपराधी है। और हमने अभी बताया आपका, ये जितने भी आपने चिंटू, पिंटू, डिंटू नाम बताए, ये सब जेल में है, और जो नहीं है वो भी जेल में रहेंगे। इसलिए अपराधियों समझ लो, चाहे तुम विकास दुबे होगे या तुम अशरफ, बचोगे नहीं योगी के पास। 5 सेकंड के बहस होनी ही नहीं चाहिए थी इस पर। इधर आइए, अरे इधर दूर उधर पैर उधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, इधर आइए, आगे आइए, यहाँ आइए। इस पर बहस होनी ही नहीं चाहिए थी। लेह से आए हैं ना आप। जो अपराधी है वो अपराधी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी जाति का हो और कोई भी धर्म का हो, होनी चाहिए अपराध, उस पर बिल्कुल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक शहरी हैं, अपनी बात कहना चाहते, मैं बिल्कुल सर मैं आ रहा हूं। एक शहरी और हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, रुके हैं बात कहने के लिए, जरूर सुनना चाहिए उनकी बात। सर आपका नाम? अजीत कटोच। जी सर साहब, कहाँ से आ रहा हुआ आपका? मैं वैसे दिल्ली में ही हूँ, वैसे मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। जी हिमाचल से बिलोंग करते हैं जनाब, ये बड़े अच्छी बात सुनिएगा, क्या कहना चाहते हैं? जी कटोच साहब। मैं बीजेपी प्रवक्ता से एक ही बात कहना चाहता हूँ जी, कि अगर दूसरी पार्टी का बंदा, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, अगर बीजेपी में चला जाता है तो वो सारे उसके जो दोष है वो निर्दोष हो जाता है। बट बीजेपी अगर दूसरी अगर नहीं जाता है तो उसके ऊपर ईडी भी लगती है, ये क्यों? और दूसरी चीज कि जितने बीजेपी के एमएलए, एमपी, सांसद जो भी है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उनके ऊपर कभी रेड नहीं पड़ती कि वो धूल के दूध के धुले हुए हैं। ऐसी कौन सी मशीन है, वो ये कहना चाहते हैं, ऐसी कौन सी मशीन है? जी जी जी। देखिए, आप कांग्रेस का पक्ष लें और 2-3 बात है, 3 बात है। आपकी भी एक बात है जिसमें आपने शुरुआती दौर में ही बात की थी। एक हमारे लड़ने लॉयर है उनकी बात है, और एक हमारे बाबा की बात है। मैं बाबा की बात से शुरू करता हूं। जब बाबा बात ये करते हैं कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, बिल्कुल कोई अपराधी नहीं बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है कि जो इस देश में महिलाओं के ऊपर क्राइम करता है, पुरुषों के ऊपर क्राइम करता है, युवाओं के ऊपर क्राइम करता है, उसको भी सजा होना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपने शुरुआती दौर में आपने एक बात कही कि आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया। उसी स्लिप ऑफ टंग के कारण इसी देश के कोई एक बड़े नेता, जो हमारे मीडिया के चेयरमैन को जहाज से उतार दिया गया, वो भी तो एक क्राइम है। क्या युवाओं की नौकरी कम हो गई? 42% युवा बेरोजगार हैं, क्या वो क्राइम नहीं है? क्या इकोनॉमिक ऑफेंस में अदानी आज इतना बड़ा क्राइम, उनके अगेंस्ट क्राइम की बात हो रहा है, क्या वो इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है? वो भी एक क्राइम है। तो मैं तो कहता हूं कि कोई भी ऐसा क्राइम, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस हो, चाहे अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे चाइल्ड हो, और मैं लड़ने लॉयर जो हमारे एनसीआरबी का आंकड़ा दे रहे थे, मैं बता देना चाहता हूं एनसीआरबी का आंकड़ा क्या है। पर कैपिटा उत्तर प्रदेश में 7.4 क्राइम है, नंबर 1। नंबर 2, और एनसीआरबी का ये रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में कोई अकेले नहीं चल सकता, कोई सुरक्षित नहीं है। ये मेरा नहीं, ये एनसीआरबी का है। तो कांग्रेस पार्टी का एक बयान है कि जो क्रिमिनल है, जो क्राइम किया है, उसके पक्ष में नहीं है, उसको सजा होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमारे मित्र ने 2 बातें उठाई, एक स्लिप ऑफ टंग की, मैं आ रहा हूं। पहली बात उठाई स्लिप ऑफ टंग की। स्लिप ऑफ टंग किसको कहते हैं? गलती को कहते हैं। आपको 2 सेकंड नहीं लगे, आपने बोला कि यह गलती हो गई मुझसे, लेकिन इनके पवन खेड़ा ने उपहास किया, मजाक उड़ाया। उसको आगे बढ़ जाएं तो बेहतर होगा। मैंने उतना भी नहीं बोला होगा, सेकंड क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी नहीं फंसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से यह बोलना इसलिए जरूरी था कि ये कंपेयर करते हैं
ये जब इनने एनसीआरबी डेटा की बात की तो ये लॉयर हैं, ये भी लॉयर हैं, इनने मिसलीड किया। इनने यह नहीं बताया कि ग्राफ नीचे किस प्रकार से आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का दर है वो नीचे हुआ है 6.2%। मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको। दूसरी तरफ राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर महिलाओं का सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, अपराध। मैं जब ये बात बोल रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं वो कौन आदमी है इस देश में जो इसमें कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? कौन बोला था? क्या वो कोई क्राइम नहीं था? आपने जर्सी गाय की बात की थी, कांग्रेस पार्टी की विधवा की बात की थी, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था? क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? आप एक चीज मुझे पहले तो इन कांग्रेस से बोलो, इनका तो पूरा खानदानी चोर है। देखो मैं एक बात बताऊं, बहुत सही बात है। नियत जो है वो बहुत साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और चीजें बोलते समय कभी कभी होता है मुझसे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चीजें मुझे रही, क्योंकि मैं उसको कर रहा था और मैंने नहीं आप मुझे गिल्टी देना चाहें, मुझे कोई गिल्टी देना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं करती। आप तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है कि आपको जहाज से उतार ले। देखिए साहब, अगर कोई अपराधी है या अपराध हुआ है तो उस पर आज चर्चा है। अगर आप उस चर्चा से सीधे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, किसी भी परिवार को ऐसे नहीं कहना चाहिए। यह गलत बात है, नहीं कहना चाहिए। जी इन्होंने इतने शानदार चीज कहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में बात किए। नेशनल हेराल्ड का ऑफेंस जो है वो कौन सा ऑफेंस है और उस पे कार्रवाई कब होगी, इसका भी जवाब दीजिए। इन्होंने कहा गोरखपुर और लखनऊ, गोरखपुर जो है वो धर्म क्षेत्र है, लखनऊ जो है वो कर्म क्षेत्र है, सैफाई जो है वो लटका झटका का क्षेत्र है। पहले के मुख्यमंत्री सैफाई में रहते। बाप रे बाप, आराम से वन बाय वन मदान। सरकार इनकी है, सवाल इनसे पूछे जाएंगे। सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं है। अगर क्राइम नहीं रुक रहा है तो सरकार मोदी जी से पूछे जाएगा। बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मदन आपके पास आ रहा हूँ जी। मैं एक ही बात कहूंगा, काहे के लिए लड़ते हैं? एक जमाना था जहां सैफाई, आप तो ऐसे कह रहे काहे के लिए लड़ते हैं? सारे लोग शामिल हो जाइए बीजेपी में। बिल्कुल ऐसे बोलने जा रहे थे। सैफाई में आप लोगों ने देखा किस तरीके से डांस होता था। आज कहीं यदि बनारस में और कहीं लखनऊ में तो कहीं इलाहाबाद में तो कहीं राम मंदिर में यदि अर्चना हो रही है, एक तरफ हीरोइन लोग डांस कर रहे थे, एक तरफ अर्चना हो रही है, तो ये तो जमाना ही बता देगा कि ये योगी और ये मोदी देश को कहां लेके जा रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश महिला बहस कर लीजिए आराम से। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अभी बहुत भूल रहे थे, अपने अपराधों को छुपा क्यों रहे? सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर बेग होई नाश। अगर आप झूठी चीजों को छुपाओगे तो फिर आपके साथ यही होगा। और दूसरी चीज, एक चीज ये रामचरितमानस मर्मज्ञ है। एक चीज और जोड़ता हूँ, हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे। वो नमक का शहर था और हम जख्म खोल बैठे। लोग हैं जो अपने अपराधों को छुपाने का काम करते हैं। आप स्वीकार क्यों नहीं करता अपराधी? जी वन बाय वन मैं मदान को मैं एक दूंगा, इसके बाद देखिए प्रतीक जी, मुझे लग रहा है कि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। जी मुद्दे पे लौटते हैं। वकील एक ऐसा चीज होता है जब बहस करते करते फिर वही लौटता है 0 पॉइंट पे। मैं 0 पॉइंट पे आता हूँ। देखिए मुद्दा है एनकाउंटर, मुद्दा है क्राइम, मुद्दा है कि यूपी की पूरी जो ओवरऑल दशा और दिशा यूपी की क्या है। ये अभी बात कर रहे थे कि मंदिर के बारे में भी बात करी। मैं आ रहा हूँ रुको। देखिए मैं इनको एक डब्बा मिठाई, सुनो, एक डब्बा मिठाई लाए हो तो सोच रहे हो कि भैया जी को तुम खरीद लोगे। रुको एक मिनट, डब्बा मिठाई लाए हो बस। ऐसा है जब वो क्वेश्चन करते हैं, आंसर देते हैं, तंत हमें भी आता है। वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं, तब हमें नहीं आता क्या? ये गुस्सा नहीं आता? 84 में क्या हुआ था? अभी लास्ट में कांग्रेस की गवर्नमेंट में सिर तन से जुदा कर दिया। उनको क्या कर रहे हैं? जेल में कर रहे हैं। अरे जो अपराधी है उसको मारो, अपराधी को जेल में ढूंढ रहे हैं हम। आज का जमाना ये है, जो भी अपराधी होगा उसको ढूंढ लो उसको। जी क्या चाहते हैं? अदालतें बंद हो जाएं। देखिए सजा देने का काम जो है वो अदालतों का है, सरकारों का नहीं। और देश संविधान